डंडन नाडन के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे वो टर्बो ग्रैनी बुढ़िया ने ओकुन का केला ही चुरा लिया था और फिर ओकुन और मोमो ने मिलकर उन एलियंस को पेल दिया था जो भी उसका केला चाहते थे। ये एलियंस है ओनली फैंस के मॉडल्स, मुझे समझ नहीं आया, लेकिन हमारे डुओ ने उन्हें हरा दिया। अब इन्होंने डिसाइड किया है कि वो ओकुन के केले को बुढ़िया से वापस लेकर आएंगे और आगे की कहानी आज के एपिसोड में देखेंगे। पर उससे पहले वेलकम टू दी शो। मैं हूँ तुम्हारा होस्ट और आज डंडन नाडन एपिसोड 2 का ब्रेकडाउन करने वाले हैं। जिन्होंने एपिसोड 1 नहीं देखा, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर देख कर आओ। चलो शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है मोमो से, जो अभी भी बिलीव नहीं कर पा रही है कि ओकुन का रियल नेम केन टाकाकुरा है, क्योंकि वही उसका फेवरेट एक्टर का नाम है। मोमो को मस्कुलर लड़के पसंद है और ओकुन मस्कुलर बिल्कुल ही नहीं है। भली फोटोशॉप लगाया जाए तो हो सकता है, लेकिन सीरियसली यार, ओकुन के स्पेक्स कितने वियर्ड है। ये नोज पैड्स और आर्म पैड्स कितने नीचे क्यों हैं? क्या वो अपनी नाक ही ब्लॉक कर लेगा? मोमो तो मानने को रेडी ही नहीं है कि ओकुन का नाम केन टाकाकुरा है, लेकिन जैसे ही मोमो का ध्यान ओकुन से हटता है, उसका कर्स वापस से एक्टिवेट हो जाता है और उसका शेप मास्क एंटेगनिस्ट जैसे होने लगता है। टर्बो ग्रैनी के पास जाने का प्लान बनाते हैं, पर सुबह होती और सुबह तो भूत लोग निकलते नहीं हैं, तो ये अगले रात ही जा पाएंगे। मोमो के घर की बाउंड्री में जाने पे ओकुन लिटरली जलना शुरू कर देता है। पता चलता है कि घर के आसपास एक प्रोटेक्टिव बैरियर है जो एविल स्पिरिट्स को रोकता है और ओकुन का कर्स एक्टिवेट हो जाता है। बैरियर हटाकर ओकुन को अंदर लाया जाता है। मोमो का घर काफ़ी बड़ा है और उसकी ग्रैंडमदर घर पर नहीं है। मोमो पहले कपड़े चेंज करने को बोलती है, पर जैसे ही ध्यान हटता है, टर्बो ग्रैनी वापस से हावी होने लगती है। बड़ी मज़ेदार सीन है यार। टर्बो ग्रैनी के कर्स के इफेक्ट की वजह से ओकुन अपने पीछे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ का होने का चेक करता है और पता चलता है कि कुछ नहीं है। एक सेकंड, हॉरर एनीमे में ये सब क्या हो रहा है? いいじゃないんだから。あるとかないとかの問題じゃないでしょうか。超ケチじゃね。どうすんですかこれ。ないですよ。うちが悪いみたいに言わないでよ。मोमो और ओकुन के बीच थोड़ा इमोशनल सीन आता है। ओकुन बोलता है कि उसका कोई दोस्त नहीं है और जब मोमो ने अप्रोच किया था, उसे लगा कि ये एक अच्छा चांस होगा दोस्ती करने का, लेकिन मोमो उसे बोलती है कि यही रीज़न है कि तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है, तुम खुद से ही सबसे दूर हो जाते हो। सीन बदलता है जब मोमो के घर की इविल स्पिरिट्स वाली बेल बजती है। मोमो समझ जाती है कि उन्होंने गलती से घर का प्रोटेक्टिव स्टिकर हटा दिया है। फिर पता चलता है कि एक एविल स्पिरिट ऑलरेडी घर के आसपास है, लेकिन ट्विस्ट ये है कि वो एलियन जैसा लग रहा है और हर किसी को ओकुन का केला ही चाहिए। क्यों भाई, आखिर क्यों? सबको वही क्यों चाहिए? हमें भी तो पता चले। एक्शन पैक्ड सीन शुरू होता है। मोमो और ओकुन एलियन से फाइट करता है। एक टाइम आता है जब एलियन का हाथ ज़मीन पर लग जाता है और मोमो का क्लेवर प्लान काम कर जाता है। ये एलियन एक सुमो रेसलिंग का मैच जैसा बिहेव कर रहा था, सेम रूल्स फॉलो कर रहा था, लेकिन एलियन फ्लिप करता है और अटैक करता है और मोमो की ब्रूटल पिटाई करता है। मोमो को काफ़ी डैमेज होता है, लेकिन वो सरवाइव कर लेती है। सल्यूट टू हर। अल्टीमेटली वो स्टिकर वापस लगा के एलियन को हराने में सफल हो जाती है। एपिसोड एंड होता है जब मोमो इतनी एनर्जी लूज़ कर देती है कि वो बेहोश हो जाती है। ओकुन का कर्स फिर से एक्टिवेट हो जाता है और वो पूरी तरह ट्रांसफॉर्म होने लगता है। अगले एपिसोड में मोमो की ग्रैंडमदर की एंट्री होगी, जो देखने में एकदम माल जैसी लगती है, ना कि कोई टिपिकल बुढ़िया। अब तक के 2 एपिसोड ने काफ़ी एंटरटेन किया है और जो कॉमेडी और हॉरर का मिक्स दिखाया गया है वो अलग ही लेवल का यार। तुम क्या सोचते हो, ये एलियंस और घोस्ट हमेशा ओकुन के केले के पीछे क्यों पड़े हैं? वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। अगले एपिसोड के बैकग्राउंड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।